हाउ डिड यू गॉट द जॉब इन मिड प्लस? फिर जॉब फॉर फ्रेशर्स पे ही देखा था कि मेड प्लस की हायरिंग है। वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हुई थी, तो मेरे यहाँ पे 6 मंथ्स की पहले ट्रेनिंग मेरे को मिली थी। तो उसमें काम क्या होता है? तो फुल स्टैक का वर्क यही है कि फ्रंट एंड भी संभाले, बैक एंड भी संभाले। तो व्हाट इज द फ्यूचर? मतलब मार्केट के अंदर एक फियर फैला हुआ है कि डेवलपर्स की जॉब चली जाएगी। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली माय नेम इज यतिन, मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ और अभी मेड प्लस के अंदर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल पे वर्क कर रहा हूँ। हाउ डिड यू गॉट द जॉब इन मिड प्लस? सर इसकी काफ़ी सही जर्नी थी। बेसिकली मेरा जस्ट बीसीए कंप्लीट हुआ था, तो मैं काफ़ी लोगों ने बोला था कि बीसीए के बाद जॉब्स बहुत मुश्किल से मिलती है, बीटेक वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो उस वक्त जॉब सर्चिंग चल रही थी, दो मतलब 2 से 3 लाख के पैकेजेस मिल रहे थे, बट कोई ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिल रहा था। फिर जॉब फॉर फ्रेशर्स पे ही देखा था कि मेड प्लस की हायरिंग है, तो वहाँ पे जाके अप्लाई किया एंड लकीली कि शॉर्ट लिस्ट हुआ, फिर पेपर दिया एंड वहाँ पे सिलेक्शन हो गया सर। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग द जॉब इन मिड प्लस। थैंक कितना यू, टाइम थैंक हो यू गया सर। आपको मिड प्लस पे? अब सर ऑलमोस्ट लाइक 1.5 ईयर्स हो गया वहाँ पे। ओके, मतलब 1.5 साल हो चुका है। बढ़िया। 1.5 साल हो चुका है मेरे को। ओके, मिड प्लस में व्हेन यू गॉट द ऑफर लेटर, आफ्टर दैट वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हुई थी, राइट? और या हाँ सर। डायरेक्टली आपको प्रोजेक्ट असाइन हो गया था? नहीं नहीं सर, मेरे यहाँ पे 6 मंथ्स की पहले ट्रेनिंग मेरे को मिली थी। तो वहाँ पे उन लोगों ने ही बिल्कुल स्क्रैच से HTML CSS से स्टार्ट करके रिएक्ट एंगुलर जो भी टेक्नोलॉजीज वो लोग यूज़ कर रहे थे उसके ऊपर ट्रेन करा था। देन उन्होंने खुद बोला था कि प्रोजेक्ट क्रिएट करो यहीं पे ही। उन्होंने खुद ही टाइम दिया था, असिस्ट किया था सारे सीनियर्स ने, एंड देन उसके बाद अकॉर्डिंगली सबको प्रोजेक्ट्स असाइन किए थे। तो ओके। बहुत सही जर्नी थी, और ये भी नहीं है कि एकदम से बहुत ही मेजर टास्क दे दिया था, कि बहुत बेसिक बेसिक टास्क से शुरू करते गए और जैसे जैसे सबकी कैपेबिलिटीज थी उस हिसाब से टास्क को आगे करते, मतलब डिफिकल्टी इंक्रीज करते गए। तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग सर। तो कितने महीने की रही ट्रेनिंग? मेरे यहाँ पे 6 मंथ्स की इन्होंने ट्रेनिंग करवाई थी सर। ओके, एंड जब जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, देन यू गॉट द प्रोजेक्ट, राइट? हाँ जी। ओके, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वाज देयर एनी एग्जाम? कुछ एग्जाम थे या कुछ असाइनमेंट या कोई इंटरव्यू? एक्चुअली यहाँ पे ऐसा नहीं था। इन्होंने क्या था कि अपने अपने खुद ही आपने बोला था कि इन्होंने बोला था कि कोई भी टॉपिक आप सेलेक्ट करो जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बनाओगे, तो उसके ऊपर आप स्कीमा डिजाइन करो एंड देन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे इंक्रीज मतलब करते रहो। तो उसके बाद जो भी हमारे रिपोर्टिंग मैनेजर्स थे या जो भी हमारे सीनियर्स थे वो आके चेक कर रहे थे कि आपने कैसा प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें क्या गलती हुई है, उसको कैसे इंप्रूव करना। तो उसी के बेसिस पे जॉब मतलब कोई भी टास्क असाइन हुआ था। एज सच कोई अलग से इंटरव्यू एग्जाम नहीं हुआ था सर। जो ट्रेनिंग पीरियड था उसी में आपने कोई प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए, ऑन द हाँ बेसिस ऑफ उसी पे दैट ग्रेड। आपको प्रोजेक्ट असाइन हुए, राइट? बिल्कुल 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 सर। कूल। ओके, सो ट्रेनिंग पीरियड में आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज लर्न करी? सो बेसिकली लाइक एज बीइंग अ BCA स्टूडेंट, और मेरा जितना भी सारा कॉलेज गया था ना सब सर ऑनलाइन गया था। तो ओके। सब कोरोना पीरियड के अंदर, तो मेरे को इतना एज सच प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं था। तो थोड़ा बहुत HTML CSS आता था। तो वहाँ पे गया, उन्होंने बोला कि ऐसे धीरे धीरे उन्होंने ट्रेन करना शुरू करा। देन वहां पे पता चला कि मेरे को फिर भी थोड़ा बहुत रिएक्ट आता था जिससे मैं फेमिलियर था, बट मेरे को वहां पे एंगुलर पे स्विच करना था। और एंगुलर मैंने एक बार ट्राई किया था यूट्यूब से पढ़ने का, वो मेरे को नहीं समझ आया था। तो मेरे को बहुत फियर था इस चीज का कि यार एंगुलर कैसे करेंगे। बट अगर देखा जाए तो चीजें चलती गई, वहां से ही सब कुछ होता गया। तो जो मैंने टेक्नोलॉजीज यहाँ पे काम करी थी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसके बाद एंगुलर पे फ्रंट एंड की तरह यूज किया था, जैंगो एज बैक एंड, और जैंगो में पाइथन यूज होता है तो पाइथन अलग से हमने लर्न किया था, और SQL यूज करा था एज डेटाबेस। तो जब बीएससी में तो आई थिंक आपको ऐसा कोई टेक्नोलॉजीज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाई नहीं गई होंगी, राइट? नहीं नहीं नहीं, उधर तो वैसे भी सर मतलब C++ वगैरह पढ़ाए थे, बट वो भी बहुत बेसिक लेवल पे, और वो भी सब ऑनलाइन, तो इतना कोई ज्यादा हैंड ऑन एक्सपीरियंस तो नहीं था उसका। ओके, तो ये तो कम्प्लीटली मतलब कि आपके लिए एक न्यू टास्क होगा, राइट? एक न्यू टेक्नोलॉजी आपको लर्न करना है। बिल्कुल अ, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अभी कैसा चल रहा है कंपनीज में? नहीं सर, कंपनी इज वेरी गुड। लकीली एक ऐसी कंपनी मिल गई है जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत सही है। बढ़िया। सारे सीनियर्स आर वेरी गुड। दे भी लाइक कि हाँ अगर कोई ऐसे गलती हो गई है तो ये नहीं कि बहुत टॉक्सिक की तरह की डांट के समझाना है, कुछ करना, आराम से सब कुछ बताना। और अगर कोई छोटा टास्क है तो ऐसा भी नहीं कि कोई डांट दे कि भाई क्या कर रहा है, इतना छोटा सा टास्क नहीं हो पा रहा है तेरे से। दे भी लाइक कि हाँ खुद भी आके उसको एक्सप्लेन करना, सब कुछ करना, दैट इज वेरी गुड। एंड
लाइक इस चीज के बारे में एक आपको स्टोरी शेयर करता हूँ सर। मेरा पहली बार मेरे को प्रोजेक्ट मिला, अब मेरे को वहां पे पहली बार पुश देना था गिटअप पे। अब ज्यादा गिटअप तो यूज किया नहीं, और पहला डर था कि भाई गिटअप को पहली बार देंगे कोई कुछ प्रोजेक्ट को हो जाए। देन मैंने मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर बोला सर मैंने पुल रिक्वेस्ट तो दे दी है, अब अगर बाई चांस कोड फट गया तो क्या करूंगा। देन दैट लाइन फ्रॉम माई रिपोर्टिंग मैनेजर, वहां से मेरी जर्नी सर इस चीज की शुरू हुई। उन्होंने मेरे को बोला देख भाई अगर कोड फट गया तो तू कल आएगा। मैंने कहा हाँ सर आऊंगा। तो बस कल बैठ के करेंगे डीबग। एंड दैट लाइन सर, उन्होंने मेरे को वहां से जो एक कॉन्फिडेंस दे दिया कि वहां से तो उसके बाद सर बहुत लाइक अब क्रिटिकल चीजें और बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें भी हैंडल कर लेता हूँ मैं। ओके, बहुत मतलब कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है एज वेल एज द इन्वायरमेंट है बहुत ही फ्रेंडली है, राइट? बहुत अच्छा, बहुत फ्रेंडली, बहुत अच्छा सर। बढ़िया है। लाइक आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। यस, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द सपोर्ट ऑफ योर सीनियर्स, राइट? क्योंकि वही आपको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, एंड दे विल हेल्प यू बिल्कुल व्हेनेवर सर। यू स्टक इन सम वर्क, राइट? सर लाइक फर्स्ट जॉब के अंदर जब तक आपको बिल्कुल भी चीजों की नॉलेज नहीं है तो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर इसी हैं जो आपको टास्क असाइन करेंगे, आपकी कैपेबिलिटीज को देखेंगे और तब टास्क असाइन मतलब उसके हिसाब से करेंगे। तो आपका कितना ऐसा वर्क है जो कॉपी पेस्ट वाला, कितना क्रड ऑपरेशंस हैं और कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला टास्क है, वो उनके ऊपर ही है। तो वो अगर अच्छे रहेंगे और वो टॉक्सिक नहीं रहेंगे तो वो आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करता है सर। नाउ आफ्टर दिस फ्यूचर प्लान क्या है आपका? सर फ्यूचर प्लान तो अभी ये है कि 2 से 3 साल इसी फील्ड के अंदर रह के थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं, फुल स्टैक अपने मिलको। अभी लाइक फुल स्टैक के अंदर हम सिर्फ फ्रंट एंड बैक एंड देख रहे हैं, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक डेवोप से लेके उसके बाद होस्टिंग एंड ये सब बहुत चीजें होती हैं जिसको हम आगे अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहूंगा। कैन यू प्लीज समराइज इट इन शॉर्ट? जो भी कैंडिडेट है हु वांट टू गेट इनटू द फुल स्टैक डेवलपर, तो उसमें काम क्या होता है? लाइक फुल स्टैक डेवलपर में काम बेसिकली सर जैसे कोई भी अगर पहले लैंग्वेज सीखता है, लाइक किसी ने पाइथन सीख ली, तो एज अ बिगिनर सबको यही रहता है कि हम पाइथन के अंदर देख रहे हैं यहाँ पे स्टार पैटर्न बना रहे हैं, क्रिसमस ट्री पैटर्न बना रहे हैं, नंबर्स को इधर उधर कर रहे हैं, तो उससे आगे क्या होगा, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है इस चीज के ऊपर। तो मेरा मतलब जब इंडस्ट्री के अंदर आए तो पता चलता है कि द वर्क ऑफ अ फुल स्टैक डेवलपर इज लाइक कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्म है या आप कोई भी ऐप खोलते हो जिसके अंदर आप कुछ भी क्लिक कर रहे हो तो ये एक्शन हो रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें कि आपने कहीं पे जैसे व्हाट्सएप पे एसएमएस भेजा तो वहां पे आपने टाइप करा और सेंड बटन दबा दिया, तो वो जो चीज है वो फ्रंट एंड है जो यूजर जिस पे टाइप कर रहा है, और जो बाद में हम बटन दबाने के बाद जो चीजें एक्शन हो रही है वो बैक एंड से जाके हिट होती है और वापस आते हैं और रिस्पॉन्स, मतलब एक पूरा सिनेरियो जो बंदे को जाके ही पता चलेगा एक्चुअली में, या कोई थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उस पर पता चलेगा। तो फुल स्टैक का वर्क यही है कि फ्रंट एंड भी संभाले, बैक एंड भी संभाले, आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया, मॉड्यूल दे दिया कि ये काम करना है, अब आप उसको अपने आप संभालो, उसका फ्रंट एंड भी बनाओ, उसका बैक एंड भी बनाओ, उसको सब कुछ करो, हमें एक वर्किंग चीज चाहिए। सो दैट इज आई थिंक द फुल स्टैक डेवलपर इज कूल। और इसका फुल स्टैक डेवलपर का अगर कोई करना चाहे अभी, तो व्हाट इज द फ्यूचर? सर फ्यूचर फुल स्टैक डेवलपर का इज लाइक अभी एआई के थ्रू जैसे बहुत सारी चीजें ऑटोमेशन हो मतलब गया, मार्केट के अंदर एक फियर फैला हुआ है कि डेवलपर्स की जॉब चली जाएगी। तो इसका भी सर एक मिक्स रिव्यूज हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर बहुत कस्टमाइज जो छोटी एजेंसीज है जिनको सिर्फ ये मतलब है कि हमारा काम निकल जाए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है और छोटा मोटा काम है, तो वो लोगों के लिए तो एआई बहुत ज्यादा अच्छा है। जहां पहले 10 डेवलपर काम कर रहे थे वहां वो 2 डेवलपर को हायर करके एआई के थ्रू काम करवा सकते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा इश्यू आ जाता है किसी नॉट अ फुल स्टैक डेवलपर हर सारे डेवलपर्स के लिए, Yes, true. बट जो बड़ी कंपनीज है जिनको हर चीज कस्टमाइजेबल चाहिए या जिनको इतने अंदर जाके चीजें एक्शनेबल हो जाती है, लाइक अब आप एक क्लिक, अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ एक क्लिक कर रहे हैं उस पर 7 to 8 डेटाबेस चेंज होते हैं, अलग अलग टेबल्स। तो ऐसे काम को एआई पे डायरेक्ट पूरा डिपेंडेंट तो नहीं दे सकते हैं। जहां पे कस्टमाइजेबल चीजें आ जाएगी वहां पे डेवलपर्स का काम है। जो उस फील्ड पे रह जाएंगे कि यहाँ से टेम्पलेट कॉपी करा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा, उनके लिए सर थोड़ा सा इशू लगता है मेरे को कि एआई उनको रिप्लेस करेगा। मतलब कि अभी जो एआई अभी जो फिलहाल इंट्रोड्यूस हुआ है वो बेसिक जो पार्ट है जो कि एक कॉपी पेस्ट वाला चीजें हैं वो आराम से हैंडल कर सकता है, राइट? बट टॉकिंग अबाउट द कस्टमाइजेशन, क्रिएटिविटी, तो वो चीज पे अभी भी ह्यूमन टच वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अभी भी जरूरी है, और आई थिंक हमेशा जरूरी ही रहेगा क्योंकि एआई एक ह्यूमन टच नहीं दे पाएगा अभी भी। बिल्कुल सर, बट इसमें द सिनेरियो इज जहां पहले 10 लोग चाहिए थे वहां 2 से 3 लोग उस चीज को करने के कैपेबल हो जाएंगे।
तो अगर इस चीज से अपने आप को आगे अहेड रहना है तो Hmm. एआई के साथ हाथ मिलाओ, You एआई have to को learn यूज it. करना सीखो, जहां तुम जो चीज 3 दिन में डिलीवर कर रहे थे उसे 1 दिन में डिलीवर करना सीखो, तो दैट इज द थिंग। Hmm. एंड उनके लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है सर। Yeah. ये तो होना ही है, क्योंकि अब इफ यू आर इन टेक फील्ड एंड इफ यू आर नॉट लर्निंग द टेक्नोलॉजी, तो भाई आप तो हाँ, आउट हो ही जाओगे। तो आउट यू हो हैव टू जाएंगे बी सर, बिल्कुल बिल्कुल। कीप लर्निंग, मतलब कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको भी uh, एक मतलब कदम बढ़ाने अपग्रेड, पड़ेंगे। अपने आप को अपग्रेड करना या बहुत जरूरी है सर। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अपग्रेड योरसेल्फ टू बीइंग ऑन लाइक द लाइन यू आर वर्किंग ऑन। बल्कि लाइक आई हैव सीन इन माय इंडस्ट्री कि 9 से 10 एक्सपीरियंस वाले लोगों को जस्ट बिकॉज इसलिए रिलीज करा जाता है कंपनी से क्योंकि वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे थे एंड कंपनी अब नई टेक्नोलॉजी पे स्विच कर रही है, तो वो या उसके कैपेबल ही नहीं है क्योंकि वो बीच में चीजें बहुत मिस कर गए हैं। अगर वो अब थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा अपडेटेड रखते रहें लोग, कोई भी जो इस फील्ड में आना चाह रहा है, तो उनके लिए इट विल बी वेरी गुड फॉर देयर फ्यूचर सर, मतलब उनके या करियर के लिए। सही बात है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो मोस्टली क्या होता है कि वो लोग पुरानी टेक्नोलॉजीज लर्न कर रहे हैं, राइट। अब जो न्यू जनरेशन है वो नए टेक्नोलॉजी डायरेक्ट एआई के थ्रू लोग काम करा रहे हैं, एआई के थ्रू लोग वेबसाइट बनवा रहे हैं। अगर उनको एआई आता है तो देन डेफिनेटली दे कैन इजीली वर्क, जो कि एक बंदा पहले से 3-4 दिन लगा रहा है वो एक दिन में करके दे देगा, राइट। और बिल्कुल कंपनीज को बिल्कुल चाहिए बिल्कुल ही सर। वही वही लोग जो 3-4 दिन ना लगा के कुछ समय पे ही अपना काम कंप्लीट करके और आउटपुट दे वो दें। सबमिट कर दो, बिल्कुल बिल्कुल सर। मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे थिंक इज फुल स्टैक डेवलपर मीन्स होता है कि वेबसाइट बनाना, राइट। सो क्या हाँ ये उसी तक सीमित है या उसकी आउटलाइन है या उससे भी बाहर है फुल स्टैक डेवलपर का मतलब? सर, फुल स्टैक एक तो सबसे पहली चीज बहुत लोगों के दिमाग में वेबसाइट और वेब एप्स के बीच में एक मतलब डिफरेंस उनको लोगों को नहीं पता होता। वेबसाइट हम उस चीज को कंसीडर करते हैं जो एक नॉर्मल से, मतलब आप स्टैटिक वेबसाइट है जो कोई चेंज नहीं हो रहा, जिसपे ज्यादा कोई एक्शन वैक्शन नहीं ले पा रहे हो, सबको एक जैसा दिख रहा है। अगर 100 लोगों को वेबसाइट खोल रहे हैं तो 100 के 100 लोगों को वही चीज दिख रही है, तो दैट इज वेबसाइट। बट एक वेब ऐप जो होता है जिसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आप एक कंपनी के अंदर कोई भी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं, आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आप एक HRMS एप्स वगैरह देखो जहाँ पे अटेंडेंस वगैरह अप्लाई करनी है या कुछ भी करनी है, तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, तो वो वेब एप्स पे क्रिएट, मतलब एक्चुअली अगर वो वेबसाइट पे हैं इन द सेंस कि आपको उसके ब्राउजर पे जाके उसको यूज करना पड़ रहा है, तो उनको वेब एप्स बोलते हैं। कि हर किसी के लिए अलग है, उस पर आप लॉग इन कर रहे हो या फिर अलग अलग क्लिक्स पे अलग अलग चीजें हो रही है, मतलब 100 लोग चला रहे हैं तो 100 लोग अपनी तरीके से चला रहे हैं, तो उस चीज को कहते हैं वेब एप्स। तो फुल स्टैक डेवलपर का मेन काम वेब एप्स क्रिएट करना होता है सर। और सिर्फ वेब एप्स तक भी नहीं, और बेसिकली जितने भी जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो EXE वगैरह हमारे विंडोज वगैरह में आ जाते हैं, जो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर चलते हैं, वो भी फुल स्टैक डेवलपर का काम है। फुल स्टैक का डेवलपर इन द सेंस कि फ्रंट एंड और बैक एंड लिखना है। अब फ्रंट एंड बैक एंड सिर्फ वेबसाइट्स और वेब एप्स पे नहीं है, वो जहां जहां देख सकते हैं वहां पे वो काम करता है। ट्रू, क्योंकि मोस्टली लोगों के माइंड में ये रहता है कि हाँ भाई अगर हमें वेबसाइट बनाना है तो वी विल बी डूइंग दी फुल स्टैक डेवलपर, और उनको ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं रहता है, क्योंकि एज अ जो भी कॉलेज ग्रेड रहते हैं उनको, क्योंकि उसमें कोई गाइडेंस नहीं देता, राइट। नाउ डेज तो बिल्कुल चलो बिल्कुल अब ऑनलाइन लोग थोड़ा बहुत सर्च करके पता कर लेते हैं, बट बिफोर दे डोंट इवन नो व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपर एक्चुअली मीन। गाइडेंस बहुत जरूरी है। लाइक अगर एक फ्लो मिल जाता है किसी को, एक चार्ट मिल जाता है कोई फॉलो करने का, तो दैट इज वेरी गुड थिंग। लाइक पहले मैं सोचता था कि पेड कोर्सेज वगैरह इज नॉट वर्थ, तो उस चीज को मतलब लेना वर्थ नहीं है, बट उसके बाद अब मेरे को रियलाइज हुआ अगर यू आर स्पेंडिंग सम मनी और उससे तुमको 10 टाइम, मतलब 5 टाइम, 5 टाइम्स, 10 टाइम ज्यादा वैल्यू गेन हो रहा है, तो उसमें कोई बुरा नहीं है। मतलब कोई भी आपको पैसे खर्च करना, अगर वो बंदा जिसके पास एक नॉलेज है आप उससे वैल्यू ले सकते हो, तो सी द थिंग इज कि जो बंदे पास एक्सपीरियंस है वो भी खुद भी फ्री में नहीं प्रोवाइड करेगा। यस, अगर कोई बंदा अपने ऊपर लेके चले कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, अब मैं कंपनी को ऐसे फ्री में थोड़ी ना प्रोवाइड करने लगा, हाँ भाई मेरे को कोडिंग आती है ले मैं आपके लिए फ्री में बना लेता हूँ, मैं भी उस चीज के लिए चार्ज करूंगा। तो जो एट द एंड वहां पे बंदा जिसको एक्सपीरियंस, जो आपको एक फ्लो दे सकता है, वो भी अपनी चीज के लिए चार्ज कर रहा है। तो अगर कोई मिनिमल फीस दे के आप एक को वर्क फ्लो मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाता है, तो दैट इज वेरी गुड थिंग टू फॉलो सर। या दैट इज थिंग लाइक द स्टूडेंट डोंट अंडरस्टैंड व्हेन दे आर इन कॉलेज टाइम, राइट। क्योंकि हम भी जब कॉलेज में थे तो वी आर नॉट लाइक ओके चलो ठीक है यार, हाँ, पेड कोर्स कौन करेगा, वी विल बी डूइंग दी वही वही, कोर्स बिल्कुल फ्रॉम बिल्कुल यूट्यूब बिल्कुल और सर। सम अदर फ्री चैनल। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल और मेन ये रहता है कि दे डोंट वैल्यू फ्री थिंग्स, राइट। क्योंकि हम कॉलेज टाइम पे क्या रहता है, चलो फ्री चीज़ मिल रही है, ओके नॉट एन इशू, हम कल देख लेंगे, परसों पढ़ हाँ, लेंगे, राइट। अगर बिल्कुल पेड, अगर बिल्कुल हमने कुछ पे किया होता है तो देन वी विल थिंक ओके यार चलो इसका पे किया तो वी हैव टू लर्न इट, राइट। वी हैव टू गो, हाँ बिल्कुल या बिल्कुल सर।
So you said like you are also making some content related to your field, right? यस सर। So could you please share about that as well? बिल्कुल सर, सो बेसिकली द थिंग इज कि अगर मैं थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल कर रहा था, तो हर जगह आई एम जस्ट सीइंग कि सेम टू सेम कंटेंट बनाया मिल रहा है बहुत ज्यादा, कि इस चीज से ये होता है, इस चीज से ये होता है, बट कोई भी बिल्कुल रियल इंडस्ट्री के अंदर जो चीजें चल रही हैं, या फिर कुछ चीजें जो कि इस कॉपी पेस्ट वाली चीज से थोड़ा सा आगे जाके चीजें मिलती है। मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने व्लॉग्स या शॉर्ट्स, मतलब कोई भी ऐसे यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर इंस्टा रील्स के थ्रू, कि वो जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते, बट वो ही चीजें आखिरी में आके क्लाइंट को सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करते हैं कि इन्होंने डिटेलिंग पे काम किया है, तो उसके बारे में बताने का ट्राई कर रहा हूँ सर मैं उसको। तो मेरा इंस्टा और यूट्यूब पे हैंडल है डेव विद यतिन करके, तो अगर किसी को जाके चेक करना होगा तो अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, बट ट्राई करूंगा कि इस पे, मतलब मेरे पास बहुत आइडियाज लिखे हैं मैंने, 50-100 आइडियाज लिखे हुए हैं, उसके ऊपर एक एक करके वीडियोस बना के सर ट्राई करेंगे। किसी का कमेंट आएगा तो उस पर भी अच्छे से रिप्लाई करके रील्स वगैरह बना के ट्राई करेंगे पोस्ट करने का सर। बढ़िया है। अगर किसी को भी लर्न करना है तो जल्दी से इनका चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इनको फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सर। चलो बढ़िया है। ओके, तो अभी क्या मतलब कि 5 days वर्किंग आवर्स चल रहा है या व्हाट इज द प्रोसेस? अभी सर 5 days वर्किंग है, एंड फ्लेक्सिबल टाइम्स इन द सेंस कि आप कभी भी आओ कभी भी जाओ, बट नहीं, कभी भी आओ 9 hours पूरे करके जाओ अपनी कंपनी के अंदर। अभी मेरा यहाँ पे वर्क सिनेरियो ही है। ओके, और 2 days ऑफ रहता होगा वीकेंड एंड मतलब 2 days ऑफ रहता है सर। सो लाइक वीकेंड्स में क्या करते हो फिर आप? सर अब भी लाइक पहले तो बहुत टाइम बाद एक बैचलर लाइफ, मतलब क्योंकि मेरा कॉलेज भी ऐसा था कि मैं घर पे ही वहीं से करा है, तो अभी जाके थोड़ा सा बाहर शिफ्ट हुए थे हैदराबाद के अंदर, तो एक बैचलर लाइफ जीने का मन था, तो वो ही इंजॉय कर रहे थे कि वीकेंड्स में कभी पार्टीज कर रहे हैं, क्लबिंग कर रहे हैं, थोड़ा इधर उधर घूम रहे हैं। बट अभी थोड़ा रियलाइज हुआ है कि अपने आप को अप टू डेट रखना बहुत जरूरी है, तो विद लास्ट 1-2 महीने से अपने ऊपर सर वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजीज वगैरह पे देख रहा हूँ। खुद के एक अपनी वेबसाइट बनाई है मैंने, किसी को अगर रेफरेंस लेना हो तो yatinvora.com करके एक वेबसाइट है, तो ऐसे से करके खुद के पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर रहा हूँ सर, और ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ताकि इस चीज से भी हेल्प मिले इन फ्यूचर। बढ़िया यार। वेबसाइट किस चीज से रिलेटेड बनाई है आपने? मतलब ऐसी नॉर्मल एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है कि मैं अच्छा, ऐसा हूँ, ठीक ये है। करता हूँ, ऐसे करता अंडरस्टैंड। हूँ। कोई मतलब कोई वो नहीं है कि कोई बिजनेस है, जस्ट एक नॉर्मल वेबसाइट अपने पास। बढ़िया यार। तो मतलब बहुत सारे हसल कर रहे हो अभी, हाँ? अभी सर पार्टी आर्टी सब छोड़ के। लास्ट मंथ से ही थोड़ा बहुत सर असर करना स्टार्ट किया है, बाकी तो अभी थोड़ी चिल लाइफ जी रहे थे सर, फिर थोड़ा सा फियर का माहौल चल रहा है रिसेशंस और इन सब की वजह से, तो उसका भी थोड़ा है कि अपने आप को अप टू डेट रखते हैं तो बेटर है। बढ़िया यार। देखो, ऐसा भी मत करना कि भाई चलो ठीक है यार सब छोड़ो पार्टी वगैरह और बस अपने काम में लगे रहो 24 घंटे। वो भी सर वो सिनेरियो नहीं है, मतलब इसको बैलेंस करना इज लाइक बहुत की इंपॉर्टेंट है। फैक्टर है लाइफ जीने के लिए। यस, क्योंकि देखो यार अभी तुम्हारे एट पास द टाइम, एंड अभी आके हमारे पास पैसों का टाइम है, कुछ। अभी आप यंग हाँ हो, बिल्कुल ठीक है। सर। फिर हाँ 30-35 के बाद नॉर्मली क्या होता है पता ही है, जब जिम्मेदारी आ जाएंगी या होता है ना, तो देन यू विल नॉट बिल्कुल बी एबल टू बिल्कुल। एंजॉय योर लाइफ। हाँ सर, उस लाइक टाइम हम उसके बाद सोचते हैं कि पैसे भाई हमने होंगे भी, तब, बट वो जो ये जो टाइम हाँ है ये दोबारा नहीं आया, लाइक इस राइट, बिल्कुल सर। कॉलेज किया ये होगा आपने तो बहुत है। कॉलेज का जो टाइम रहता है, भले आपने अपने होम ग्राउंड से किया, लेकिन जब कॉलेज करते हैं हाँ तो दैट इज डिफरेंट फीलिंग, राइट? कि उस टाइम पे यार हाँ, लाइक मजे वन रहते ऑफ हैं, द कोई बेस्ट मतलब टाइम नहीं है। हाँ लाइफ के अंदर सर। हाँ। करियर के बारे में कोई बिल्कुल सर। पता नहीं रहता है, चलो ठीक है अभी मजे करते हैं, देन वी विल सी आफ्टर कॉलेज वाला हिसाब रहता हाँ है। सर, उस टाइम कोई टेंशन नहीं है, मतलब वो एक लास्ट टाइम रहता है जिसको आपके बारे में कभी इस चीज की टेंशन नहीं है कुछ टाइम तक कि आपको क्या पैसे कमाने हैं, क्या करियर में आगे ग्रोथ है। अभी आप लाइफ जी रहे हो, लास्ट के 6 महीने में थोड़ा इशू आता है कि हाँ भाई अब तो प्लेसमेंट का टाइम है, अब थोड़ा जॉब लेनी है, फिर वो एक टाइम है, उसके बाद से वो कंटिन्यू ही रहता है पूरी लाइफ तक। यस। तो यही थोड़ा बहुत टाइम है जो स्टार्टिंग के 21 से 24 तक का, उसके बाद तो थोड़ा इशू है। ट्रेनिंग वगैरह ये ऑनलाइन था या ऑफलाइन ही था? नहीं नहीं सर, ऑफलाइन था। लाइक हमारे क्या सीन है, ऑफिस के अंदर लैपटॉप्स नहीं प्रोवाइड किए हैं, उन्होंने खुद ही डेस्कटॉप्स वहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो इसका एक बेनिफिट ये भी है कि लाइक अब आप घर पे आ जाते हो वहां से ऑफिस से निकल के, तो आप ऑफिस से फ्री हो चुके हो। अब कोई ये आपको कॉल करके नहीं बोल सकता यार कि यहाँ पे इसको ठीक कर दो या यहाँ पे बग आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। बट थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है कि हम चलो घर पे जाके काम कर लेंगे कुछ, तो अपने अपने कौन सा प्रोज है सर उस चीज के भी। हाँ वो तो है। बट ट्रेनिंग ऑफलाइन थी सर।
ओके, तो 1.5 साल में अभी प्रमोशन वगैरह? हुआ था सर, अभी हाइक हुआ था, तो हम्म, लाइक दे गिव अ वेरी गुड हाइक सर, ऑलमोस्ट लाइक 25% हाइक दिया था, तो ओके, एमएनसी टाइप के लिए तो इट्स अ वेरी गुड हाइक आई थिंक। बढ़िया है। तो व्हाट्स योर करंट सीटीसी? सर करेंट सिटी इज लाइक 8 अराउंड होगा। और जब ज्वाइन किया था तब कितना था? 6 होगा, 6 उस ओके। टाइम तो 6 था प्लस 2 लाख रुपीज बोनस था। हम्म। तो अभी 8 या 8.2 है, मतलब मेरे को करेक्ट पूरा याद नहीं है, हम्म। बट ये था कि जितना मेरा प्रीवियस इन हैंड था उससे 25%, 24% ज्यादा आया था। बढ़िया है। तो जितना एज कंपेयर इन्होंने मेरे को पे करके नहीं प्रोवाइड किया, उससे बेटर मेरे को नॉलेज देके बहुत अच्छा प्रोवाइड किया। द थिंग इज, अब मैं इन्होंने मेरे को इतना कैपेबल कर दिया कि कल को मेरे पास एक पूरा प्रोजेक्ट आ जाएगा कि आपको ये जीरो से लेके स्क्रैच से लेके पूरा का पूरा आपने ही हैंडल करना है, देन आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ। तो कुछ मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग की जो कंपनीज है ना, उसमें सर एज कंपेयर कि आप कितना अर्न कर रहे हो, वो उससे ज्यादा बेटर है कि कितना लर्न आप कर रहे कितना हो? उस पर लर्न कर रहे हो। लाइक मेरे पास, मैं आपको अब बता ही देता हूँ, अगर मैं इतना पे बता रहा हूँ, मेरे को 14 लाख रुपीज का ऑफर है इस टाइम पे। हम्म। वो 14 सीटीसी मेरे को देने को तैयार है जस्ट फॉर अ फुल स्टैक डेवलपर। बट अभी इस ऑफिस के अंदर मेरे प्लान है कि 2 साल तो यहीं पे कंप्लीट करना है, उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या मतलब थोड़ा क्या स्विच है। तो बढ़िया है यार। द नॉलेज इज लाइक कि नॉलेज गेन करना इज ज्यादा इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू कि अभी स्टार्टिंग के अंदर ही सैलरी देखना कि कितना है। तो स्टार्टिंग में जज करना कि ये कंपेयर करना कि कितनी सैलरी मिल रही है तेरे को, कितनी सैलरी मेरे को मिल रही है, दैट इज वेस्ट। बढ़िया या क्योंकि देखो, स्टार्टिंग में लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि अपना एक फ्यूचर सिक्योर कर सको। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि अभी टाइमिंग की कमी है, तो हम्म, वी हैव टू एंड दिस पॉडकास्ट। बट बिल्कुल सर। डेफिनेटली फ्यूचर में हम आपसे ज़रूर दोबारा पॉडकास्ट में मिलेंगे। ओके। बिल्कुल सर, श्योर सर। Okay, so this is the last segment of our podcast. So what message would you like to give to the candidate who are currently searching for the job? सो द मैसेज आई वुड बी लाइक टू गिव इज लाइक कि कॉपी पेस्ट वाली चीज पे मत अटको। जहां से भी नॉलेज मिले, सिर्फ कोडिंग की नहीं, कहीं से भी किसी भी चीज की नॉलेज मिले, लोगों को सुनना शुरू करो, लोगों से जो भी नॉलेज दे रहा है उसे गेन करो। पता नहीं कौन सी नॉलेज कहाँ पे काम आ जाती है आगे अपने करियर में ग्रो करने के लिए। तो दैट इज द थिंग आई एक्चुअली वांटेड टू से Yes. सर। Yes. स्किल्स पे काम करना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर स्किल्स पे काम नहीं करोगे और जस्ट कॉपी पेस्ट पे ही डिपेंड रहोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू ग्रैब द गुड जॉब एज वेल एज गुड लाइफ, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर। सो डू यू हैव एनी फीडबैक फॉर जॉब फॉर फ्रेशर्स? सर लाइक मेरे लिए तो बहुत पॉजिटिव रहा है कि मेरा जो करियर का स्टार्ट है जॉब फॉर फ्रेशर से ही रहा है। तो लाइक दे आर डूइंग वेरी गुड सर। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको उसके थ्रू अपडेट मिल रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क, सो दैट इज द थिंग सर, कीप गोइंग। ओके, सो यतिन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन द पॉडकास्ट। बहुत थैंक यू मज़ा वेरी आया मच आपसे सर। बात करके, बहुत सारी मेरे को भी चीज़ें सर, लर्न करी। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच सर। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय। बाय बाय सर।